जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हमारा होलसेल एफबीए का लेक्चर नंबर 9 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लेक्चर नंबर 8 में प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। हंटिंग का सारा हमने क्राइटेरिया देखा था कि हम प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने देखा क्या था कि बीएसआर प्रोडक्ट का वो बीएसआर एक्चुअली में होता क्या है, कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज, वेरिएशंस एंड एफबी सेलर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रोडक्ट हंटिंग में, क्राइटेरिया में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जो रिकमेंडेड टूल्स हैं और रिकमेंडेड जो एक्सटेंशंस हैं वो देखेंगे, रिकमेंडेड कैटेगरीज देखेंगे कि जो टूल यूज करेंगे ना हम अपना ड्यूरिंग द होलसेल एफबीए कोर्स, वो हम देखेंगे, और जो जो एक्सटेंशन और उनका यूज क्या है वो सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेड कैटेगरीज भी देखेंगे, किन किन कैटेगरीज में हमने प्रोडक्ट को जो फाइंड करना है। तो चलें हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें जो टूल है ना, देखें टूल जो होते हैं, आपने कोई भी टूल यूज किया है ना तो उसको आपको पता होगा कि उसके दो वर्जन्स होते हैं। एक कह लें कि फ्री वाला वर्जन होता है, एक पेड वर्जन होता है। तो जो कीपा है हमने पेड टूल यूज करना है। ठीक है, उसका जो कह लें 1500 रुपये जो है पाकिस्तानी, 1500 रुपये मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन है कीपा टूल की। और हम यूज क्यों करते हैं, जो हंटिंग है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, वो कह लें कि पॉसिबल नहीं है कीपा के बगैर। क्योंकि कीपा जो है हमें प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे जो स्टैट्स देता है, हम एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मतलब कह लें जो सेलर पहले से हम बैठे हैं ना प्रोडक्ट को सेल करनी है, हमें वो कीपा बताता है कि कौन कौन बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्या ब्रांड भी सेल कर रहा है या नहीं सेल कर रहा, क्या अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो सेलर बैठे हैं कितने सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी सेल कितनी हो रही है, और उनके पास स्टॉक कितना कितना पड़ा है। ठीक है, और इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी है, और बीएसआर इसका कैसे अप डाउन हो रहा है, ये सारे के सारे स्टैट्स हमें कीपा देता है। यानी कीपा के बगैर हम कह लें कि इनकम्प्लीट है हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है। तो जो हमें कीपा है ये मस्ट है, बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आगे आपको बताएंगे कैसे आपने बाय कैसे करना है। जो स्कैन अनलिमिटेड है ये भी एक पेड टूल है, इसकी भी सब्सक्रिप्शन कह लें 1500 से 2000 है। और ये हम यूज करते हैं स्कैन करने के लिए शीट, जो हमें कैटालॉग, आपने पीछे देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैटालॉग क्या होता है, वो शीट जो हम हमें ब्रांड अप्रूवल के बाद देता है ना, उसको हम कैटालॉग कहते हैं। तो हमने कैटालॉग में से कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, तो वो हम स्कैन करने के लिए, अब देखें वो 1000 प्रोडक्ट होती है, मे बी 2000 भी हो सकती है। तो अब हम एक एक करके तो फाइंड नहीं कर सकते उनको, तो क्या करते हैं हम, जो एक साथ उनको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं स्कैन अनलिमिटेड का। ठीक है, तो इसलिए हमें स्कैन अनलिमिटेड की भी ज़रूरत होती है। और जो बाकी हैं ये सारी फ्री की एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन यानी कि हमने गूगल पे जाना है और इनको क्रोम पे अपना ऐड कर लेना है इन एक्सटेंशंस को। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है जीएस सेल्स एस्टिमेटर। अब हमने प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड कर लिया, तो हमें अब अंदाजा लगाना है, यानी देखना है कि इसकी सेल जो है, मंथली सेल कितनी हो रही है। तो जे एस सेल्स एस्टिमेटर जो एक्सटेंशन है ये हमें बताती है कि इसकी सेल कितनी है, मंथली कितनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री की एक्सटेंशंस है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल प्रैक्टिकल होगा हमारा, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि हम ऐड कैसे करते हैं, एक्सटेंशंस को यूज कैसे करते हैं। तो एक है एफबीए टूल किट, ये भी कह लें फ्री की एक्सटेंशंस है, ये भी हमें जो प्रोडक्ट की सेल बताती है। और एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एक्सटेंशन अपना यूज कर सकते हैं इसको। तो देखें इसका जो यूज है होता है
रेवेन्यू निकालने के लिए, यानी कि हमने प्रोडक्ट में देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना बचेगा, यानी कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये अमेजोन का एक्चुअली कैलकुलेटर है जो अमेजोन ने हमें दिया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या मुझे भेजना चाहते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूं, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपको जो मैं प्रॉफिट दूंगा वो कितना दूंगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड की, हम उसका एसन उठाते हैं। अब एसन क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हम उसका एसन उठाते हैं, उठाने के बाद हम रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालते हैं, तो वो हमें सेम प्रोडक्ट शो कर देता है एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो उसकी प्राइस जो अमेजोन पे होती है वो भी शो कर देता है। और अब हम देख बताते हैं उसको कि हमें इतने की मिल रही है, यानी वहां पे लिखते हैं कि हमें इतने की ये प्रोडक्ट जो है सोर्स हो रही है। तो वो हमें क्लियरली बताता है कि आपको इतने की सोर्सिंग हो रही है और मैं तो इतने की सेल कर रहा हूँ। और जो आपको मैं अपनी फीस है एफपीए की वो फीस रखूंगा, वो इतनी रखूंगा। और आपको जो क्लियरली नेट प्रॉफिट आएगा ना, वो इतने डॉलर आएगा आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। अब हमने सेल भी चेक कर ली, कीपा के जरिए भी कर ली, इन एक्सटेंशन के जरिए भी कर ली। अब हमने सेल चेक, ठीक है, तो उसमें सेलर बैठे हैं वो भी चेक कर लिए, क्वांटिटी भी उनकी चेक कर ली। अब रेवेन्यू भी चेक कर लिया कि हमें पर प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट वो कितना आएगा, ठीक है। अब देखें, ट्रस्ट पायलट ये भी फ्री की एक्सटेंशन है, और स्कैम एडवाइजर। अब ट्रस्ट पायलट और जो है स्कैम एडवाइजर, ये क्या चीजें, ये जो दोनों की दोनों है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की या ब्रांड की। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर देंगे। ऑर्डर किसको देंगे, अपने सप्लायर को। अब आपको नहीं पता कि आप जिससे बाय करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वो बंदा अथेंटिक है या नहीं, वो आपको ऑर्डर देगा, प्रोडक्ट आपको भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो आप नहीं जानते ही नहीं उसके उस बंदे के बारे में, तो ना आपने पहले कभी उससे ऑर्डर लिया है। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे ना आप, वो ट्रस्ट पायलट से चेक करेंगे। आपको ट्रस्ट पायलट जो है वो क्लियरली बताएगा कि ये बंदा स्कैम कर रहा है, स्कैमर बंदा है, या कोई जेन्युइन सेलर सप्लायर है, ठीक है। चाहे वो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी सप्लायर जिससे हम माल ले रहे हैं, तो ट्रस्ट पायलट हम उसके बारे में बताता है कि ये अथेंटिक है या नहीं है। स्कैम एडवाइजर का यूज भी सेम ही है। अब डीएस क्विक व्यू जो फ्री की एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशन ये हमने क्रोम पे ये भी ऐड करनी होती है। तो ये हमें प्रोडक्ट जो होती है उसमें सारे के सारे स्टैट देता है, यानी उसका जो बीएसआर है वो हमें शो करवाता है कि ये बीएसआर है प्रोडक्ट का इतना। उसके बाद हमें बीएसआर भी बताता है, उसकी कैटेगरी भी बताता है, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उस पे सेलर कितने सेल कर रहे हैं, अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं। ये सारी के सारे जो कह लें प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये हमें देता है डीएस की थ्रू। और हीलियम 10 ये भी फ्री की एक्सटेंशन, ये टूल भी है और फ्री की एक्सटेंशन भी होती है। तो हमने फ्री वाली एक्सटेंशन यूज करनी है, टूल नहीं, हमने बाय नहीं करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएशन देखते हैं कि प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी कौन सी है, और इसमें एक्सटेंशंस यानी कि अपना मेन कैटेगरी देखते हैं, सब कैटेगरी देखते हैं प्रोडक्ट की, और वेरिएशन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, कह लें कि इसमें कितनी वेरिएशंस क्या हैं, ठीक है। वेरिएशन आपको पिछले लेक्चर में करवाया गया है कि वेरिएशन एक्चुअली होती क्या है। तो नेक्स्ट देखें, रिकमेंडेड कैटेगरीज। अब कुछ कैटेगरी होती है जिनमें हमने नहीं जाना, वो बाय नहीं करनी प्रोडक्ट। तो कुछ कैटेगरी होती हैं जो हमने जिनमें जाना है, तो वो आपको ये भी बताई गई है कि जिन जिन प्रोडक्ट कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट हंट करनी है और जिनको अवॉइड करना है। अब देखिए, जो कैटेगरीज होती है ना वो दो तरह की होती है कैटेगरी प्रोडक्ट की। एक होती है रूट कैटेगरी और दूसरी होती है सब कैटेगरी। जो रूट कैटेगरी होती है वो मेन कैटेगरी होती है, और जो सब कैटेगरी होती है वो रूट कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है, यानी मेन कैटेगरी में छोटी कैटेगरी वो सब कैटेगरी कहलाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि होम एंड किचन है। अब होम एंड किचन ये एक मेन कैटेगरी है, यानी रूट कैटेगरी है।
तो इसमें जितनी भी चीजें आती हैं वो सब कैटेगरी हैं। जैसे ग्लास है, ये होम एंड किचन में आता है ना, उसके यूज में आता है। और स्पून है, वो भी इसके यूज में आता है। तो स्पून और ग्लास क्या है, ये सब कैटेगरी हैं, और होम एंड किचन इसकी मेन कैटेगरी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये कैटेगरी वो आपको बाद में बताते हैं कौन कौन किस किस में जाना है। लेकिन ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अवॉइड गेटेड प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट हैं वो गेटेड होती हैं या अनगेटेड होती हैं। अब गेटेड और अनगेटेड क्या है? गेटेड का मतलब ये है जिन प्रोडक्ट के लिए amazon हमसे सर्टिफिकेशंस मांगता है, वो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हम उनको सेल ही नहीं करते। और कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिनके लिए हमसे amazon कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगता, हम वो सेल करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वो कौन सी जो है गेटेड, हमारे लिए जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, अब देखिए कि मेडिसन है ना, मेडिसन मेडिसन की प्रोडक्ट है, अगर हम सेल करते हैं अमेजोन पे मेडिसन, तो अमेजोन हमसे सर्टिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन कैन बी डैमेज देयर कस्टमर्स, यानी कि उसके कस्टमर हैं उनको नुकसान दे सकती है। तो वो कस्टमर केयर के लिए अमेजोन जो है वो बड़ा मैच्योर है, वो कहता है कि नहीं भाई, मेरे कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो हमसे पहले सर्टिफिकेशन मांगता है कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट, आपके पास ये चीज़ें हैं, ये सर्टिफिकेट है, ये है। तो हम ये सर्टिफिकेशन से बचने के लिए अनगेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं उनको सेल करती हैं, और ऐसी प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते जिनके लिए वो हमसे सर्टिफिकेशन मांगे। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट मांगे कोई। अब देखें, एक हम कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल नहीं करते। एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ना, वो नहीं सेल करते। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो हैं उनमें बैटरियां भी उनमें ही कहले आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है ना, अब उनमें क्यों सेल क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें डैमेजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज है, अगर उनमें थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट आ गया तो वो आपको सारे के सारे रिटर्न कर देगा। जब कस्टमर ने रिटर्न करनी है ना कोई भी प्रोडक्ट, उसके आपको लॉस होगा। एक तो जो आपकी प्राइस है वो आपको सारी की सारी बैक करनी पे करनी पड़ेगी कस्टमर को। और दूसरा, जो आप के जो ना फीडबैक है वो भी आपको नेगेटिव देगा कस्टमर। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेनी, बैटरी भी कोई सेल नहीं कर सकते आप, ग्लास की कोई प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। एक तो वाटर ग्लास है ना ये, और इनके अलावा कोई भी जो ग्लास से बनी है। क्यों? क्योंकि अब देखें, हमने वेयर हाउस से उठानी है प्रोडक्ट, हमने उनको कहना कि जी आप अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें। अब उन्होंने अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है, अब वहां से उठानी है अमेजोन के ने और कस्टमर के पास भेजनी है। तो ड्यूरिंग द कह लेंगे इस सारे के दौरान ना, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, टूट सकती है ग्लास। तो इस वजह से हम ग्लास वाली प्रोडक्ट है वो नहीं लेंगे। और फ्लेमेबल प्रोडक्ट जो है, जिनको आग जल्दी लगती है, वो भी हम नहीं लेते, क्योंकि उसके लिए भी अमेजोन सर्टिफिकेशन मांगता है हमसे। लाइक परफ्यूम है, इनके लिए भी मांग सकता है। और डेंजरस गुड्स जो हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। डेंजरस गुड्स क्या होती हैं? लाइक जैसे पिस्टल है, गन है, ये सारी की सारी डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो इसके लिए अमेजोन हमसे डिफरेंट सर्टिफिकेशन मांगता है कि आपके पास इसका जो लाइसेंस है वो है फला फला फला। तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, सेल ही नहीं करते। तो अब सेल फिर हमने किन कैटेगरीज में करना है? ये जो सारी कैटेगरीज है ना, इनमें हमने सेल करना है। इनमें कोई भी प्रोडक्ट जो है हम इनसे ले सकते हैं। ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि ये कैटेगरी कहाँ पे शो हो रही है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में प्रैक्टिकल करेंगे। देखें, एक तो है ऑटोमोटिव, इसमें भी आप जा सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं, इनमें आप प्रोडक्ट फाइंड करें और सेलिंग स्टार्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि कल में हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने अब देखी हैं, यहाँ तक हमने देखी हैं, सिर्फ कह लें स्लाइड्स पर देखी हैं, स्लाइडों पर। तो अब हम देखेंगे वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।